देखें, जहाँ तक जो हक है सबसे पहले जमहूरियत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है हमारी, जो हक है जिस पार्टी का सबसे पहले हुकूमत बनाने का और आइन भी ये कहता है, वो हक होता है जो सबसे बड़ी पार्टी हो, जिसको मैंडेट सबसे बड़ा मिला हो। तो इस वक्त फ़िलहाल हमारी नज़र में और ये हकीकत भी है कि हर जो नेशनल असम्बली है और KPK असम्बली है और पंजाब असम्बली है, वहाँ जो मेजॉरिटी है, सबसे बड़ी जो जमात है वो PTI है। जिस तरह सिंध में अगर पीपल्स पार्टी है तो उनका हक है कि वो अपनी पहले पार्टी बनाने की कोशिश करें, हुकूमत बनाने की कोशिश करें, वो सबसे बड़ी पार्टी है वहाँ की। इसी तरह हमारा हक है कि हम पहले बनाएं। वो ठीक है, नवाज़ शरीफ साहब अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनका भी हक है कोशिश करने का, बाकी जमातों का भी हक है, यही जमहूरियत का प्रोसेस है। हम उस पर बात नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हम अपनी बात करना चाहेंगे कि हम इंशाल्लाह हुकूमत बनाने जा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि हुकूमत उस तरह बनाए जो कि पाकिस्तान को आगे लेके जाए, क्योंकि लोगों ने इतना क्लियर कट मैंडेट दिया है कि इस मैंडेट की इज़्ज़त करना मेरा ख्याल है हर इंस्टीट्यूशन और हर शख्स का फ़र्ज़ है। और यही पैगाम मैं देना चाहूँगा और यही लोग मुझे भी कह रहे हैं। व्हाट्सएप देखें, सोशल मीडिया देखें, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखें, आप लोगों से, आवाम से बात करें, सब ये कह रहे हैं कि हमने अपना काम कर दिया है, हमने अब मैंडेट दिया, अब हमारी मैंडेट को इज़्ज़त दी जाए ताकि कौम आगे तरक्की कर सके। बहुत मुश्किल आगे वक्त है, अब हम इस जो सियासी बुरहान था उसे मेरे गुज़र चुके हैं। इलेक्शन का इंतज़ार था, इलेक्शन में हमने देखना था कि लोग किसको वोट करते हैं, लोगों ने वोट कर दिया है, अब हम आगे की तरफ देखते हैं इंशाल्लाह। PTI के जो हिमायत याफ्ता थे वो आज़ाद हैसियत में खड़े हैं, तो इससे पहले भी खान साहब से जब बातचीत हुई थी उसने कहा था कि दो ऑप्शन हैं, या तो जो है वो MWM के साथ या फिर जो शिरानी ग्रुप है उसके साथ जो है वो हमारा जा सकते हैं हमारे उम्मीदवार। तो इस वक्त क्या स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, क्योंकि इस वक्त तो आज़ाद हैसियत में है आप लोग? देखें जी, ये बहुत आपका अहम सवाल है। एक चीज़ वाज़े हो जानी चाहिए कि जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, असल में वो उस तरह आज़ाद उम्मीदवार नहीं है जिस तरह इलेक्शन कमीशन कह रही है या एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है। वो आज़ाद उम्मीदवार जो टोटली आज़ाद होता है, वो अपने जब नॉमिनेशन फॉर्म फाइल करता है तो वो ये कहता है कि मैं आज़ाद हूँ, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी सियासी जमात से मुंसलिक नहीं हूँ। जो PTI के कैंडिडेट्स हैं, सारों के सारे जितने उन्होंने भी फाइल किया है, जो जीते हैं इलेक्शन, उन्होंने एफिडेविट दिया हुआ है और नॉमिनेशन पेपर में बाकायदा कहा है कि हम PTI से मुंसलिक हैं। इसलिए अगर वो PTI से मुंसलिक हैं तो वो उनके पास सिंबल नहीं है, ये दुरुस्त है, उस हद तक वो आज़ाद थे, लेकिन अब वो सिंबल का मामला ख़त्म हो गया है, इलेक्शन का रिज़ल्ट आ गया है, अब वो PTI के ही कैंडिडेट्स हैं और पार्लियामेंट में वो PTI के ही कैंडिडेट समझे जाएंगे। अगर किसी ने कोशिश की ये कहने की कि वो PTI को नहीं ज्वाइन कर सकते, अगर किसी ने ये कोशिश की तो वो गैर आइनी हरकत करेगा और कानून के ख़िलाफ़ वो एक्शन लेने की कोशिश करेगा। हमारे पास फिर एक ही ऑप्शन होगी और वो ऑप्शन होगी कि हम भी अदालत के पास जाएंगे और उनके अगर एक्शन कोई ऐसा लिया गया तो उसको चैलेंज करेंगे। लेकिन कानूनी पोजीशन ये है कि लोगों ने PTI को वोट दिया है, इमरान खान साहब को वोट दिया है, जो कैंडिडेट इलेक्ट हुआ है PTI के प्लेटफॉर्म पे वो PTI का कैंडिडेट है, वो पार्लियामेंट में भी और प्रोविंशियल असम्बलीज़ में भी PTI के ही कैंडिडेट रहेंगे। और अगर हमें ज़रूरत पड़ी किसी और पॉलिटिकल पार्टी से बात करने की, चाहे वो छोटी जमात हो चाहे ना हो, अगर उसकी ज़रूरत पड़ी तो हम करेंगे। आपको याद है जब सिंबल केस का लाइव कवरेज हो रही थी तो आपको याद है कि ये एक सवाल उठा था, तो अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी थी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कहा था कि जनाब हमारे मुताबिक तो ये सिंबल लेने का ये मतलब नहीं है कि आप पार्लियामेंट में अपने कैंडिडेट्स नहीं फील्ड कर सकते, उसका सिर्फ ये मतलब है कि आपका एक कॉमन सिंबल नहीं होगा, आपके जो कैंडिडेट्स हैं वो मुख्तलिफ सिंबल्स पे लड़ेंगे। उस वजह से जो कौम थी शुरू में कंफ्यूज ज़रूर हुई क्योंकि बहुत सारे सिंबल्स थे, लेकिन खराज तहसीन पेश करता हूँ इस कौम को कि उन्होंने उसके बावजूद ये समझा और जाना
اور اس کو انڈرسٹینڈ کیا کہ کس کو ووٹ کرنا ہے کس کو نہیں کرنا, اور اس سمبل کی کنفیوژن کو دور کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو انہوں نے الیکٹ کیا. علی ظفر صاحب, ایک قانونی نکتہ یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ سے جو فیصلہ آیا الیکشن کمیشن کے فیصلے کو بحال کیا گیا اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو ریورس کر دیا گیا. اس صورت میں آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں وہ قدم ہو گئے اور پارٹی ایک طرح سے ڈسمینٹل ہے اس وقت. دوسرا نکتہ یہ ہے کہ آپ کے ایک وکیل ہے سلمان اکرم راجہ صاحب, انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست اسی نکتے پر دائر کی تھی کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جو آزاد ہیں ان کو پی ٹی آئی کا ہی تصور کیا جائے اور الیکشن کمیشن کو ہدایت جاری کی جائے, وہ بھی خارج ہو سکتی ہے. اس صورت میں بھی آپ کے جو آزاد امیدوار ہیں وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہی رہتے ہیں؟ جی دیکھیں, میری نظر میں سب سے پہلے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ اس ڈی رجسٹر نہیں ہوئی. پی ٹی آئی ایک پارٹی ہے, ایگزسٹ کرتی ہے. آپ درست فرما رہے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشنز ہم نے کرانے ہیں, اس کا پروسیس آپ کو یاد ہے الیکشن سے پہلے شروع ہو گیا تھا, اور اس میں جو نامینیشن پیپرز تھے وہ بھی آ گئے تھے. لیکن چونکہ جنرل الیکشن تھا اور ہمارا جو سینٹرل آفس تھا اس کو سیل کر دیا گیا تھا, اور ہمارے لوگوں کو خدشہ تھا کینڈیڈیٹس کو کہ وہ پکڑے جائیں گے اگر وہ آئے اور الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے, تو اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا پوسٹ پون کیا گیا تھا. اب وہ جو سلسلہ تھا انٹرا پارٹی الیکشن کا وہ دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ جلد 1-2 دن میں انشاءاللہ وہ انٹرا پارٹی الیکشنز بھی ہو جائیں گے. تو وہ جو آپ کی آبجیکشن ہے وہ بھی دور کر دیں گے ہم انشاءاللہ اسی طرح کر کے الیکشن.